नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, जानते हैं विधि के बारे में। तो सबसे पहले समय बता देते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष में, किसी भी माह में, किसी भी महीने में हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष 15-15 दिनों के होते हैं। तो आप किसी भी हिंदी कैलेंडर में या गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष में आपको विधि बिल्कुल नहीं करनी है। शुक्ल पक्ष में आप ये किसी भी दिन की रात्रि को ये विधि कर सकते हो। रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको ये विधि करनी है। और मांस मदिरा पान किए हुए व्यक्ति विधि को ना करें। माताएं बहनें कठिन दिनों में विधि ना करें, ये आपको सावधानी रखनी है। तो रात्रि 12 से 12:30 के बीच शुक्ल पक्ष में आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और एक पानी का गिलास, सादा जल जो आप पानी पीने के यूज में लेते हो, वो आपको अपने सामने लेकर बैठना है पूर्व दिशा की ओर मुख करके। आसन पर कपड़ा बिछाकर बैठ सकते हैं, किसी आसन पर बैठ सकते हैं, पर जमीन पर बैठ के आपको नहीं करना है। और 12 से 12:30 के बीच आपको ये मंत्र वगैरह उच्चारण करना है। जो हम आपको मंत्र बताएंगे वो मंत्र आपको उच्चारण करना है। 12 से 12:30 के बीच आप बैठ गए, सामने आपके गिलास है और आप मंत्र बोलोगे। आपको हाथ में नहीं लेना है गिलास को, आपको सिर्फ मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ही श्रद्धा से बोलना है। और माला का आप इस्तेमाल कर सकते हो। माला का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जो वशीकरण विधि है ये है अंतर ध्यान वाली वशीकरण विधि। इसमें आपको आंखें बंद करके मंत्र बोलते हुए, मंत्र को आपको रट लेना है, मंत्र को याद कर लेना है और आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। जितना आप सामने वाले का चेहरा साफ साफ देखोगे उतना प्रभावशाली वशीकरण होगा, क्योंकि अंतर ध्यान की जो विधि होती है उसमें चेहरा जितना स्पष्ट आप देखते हो, जितनी श्रद्धा से आप करते हो, उतना ही प्रभावशाली रिजल्ट मिलता है। तो आपको मंत्र बोलना है, ओम सर्वतंत्राणी वशीकरणी देवी, सामने वाले का नाम देही मम। दोबारा सुनिए, ओम सर्वतंत्राणी वशीकरणी देवी, सामने वाले का नाम देही मम। पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो और मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा। मान लीजिए कोई लड़का वशीकरण कर रहा है पूनम नाम की लड़की का, तो वो क्या बोलेगा, ओम सर्वतंत्राणी वशीकरणी देवी पूनम देही मम। अब पूनम नाम की करोड़ों लड़कियां इंडिया में हैं, तो किस पूनम का वशीकरण होगा? मान लीजिए वो अपनी पत्नी का वशीकरण करना है, तो वो पत्नी का वशीकरण कैसे करेगा? पूनम नाम की करोड़ों लड़कियां इंडिया में हैं, तो वो क्या करेगा, आंखें बंद करके अपनी पत्नी का चेहरा अंतर ध्यान करेगा। ऐसा महसूस करेगा कि वो पूजा में उसके साथ ही बैठी हुई है और ऐसा उसे लगेगा कि मेरे सामने वो बैठी हुई है और उसका चेहरा वो अंतर ध्यान करेगा, साफ साफ उसका चेहरा देखने लगेगा और विधि बहुत ही ताकतवर होगी। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम सर्वतंत्राणी वशीकरणी देवी, सामने वाले का नाम देही मम। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है और बोलते ही तुरंत आपको, और ये जो गिलास है इसको उठाकर इसमें 11 बार फूंक मारनी है। 11 बार आपको फूंक मार देनी है इसमें। 11 बार याद करके गिनकर आपको इसमें फूंक मारनी है। 10 भी नहीं होनी चाहिए, 12 भी नहीं होनी चाहिए। मंत्र आपको माला की सहायता से करना है ताकि आपकी आंखें बंद रहे तो काउंटिंग में कोई दिक्कत ना हो। माला किसी भी प्रकार की आप ले सकते हो। और बहुत ही प्रभावशाली ये वशीकरण विधि है, अंतर ध्यान की विधि है, जो पानी को अमृत बना देगी। ये जो पानी है ना, इसको अमृत बना दिया जाएगा। वशीकरण का ऐसा तरीका है जो आप में आकर्षण पैदा करेगा और अंतर ध्यान की ये विधि है जिससे आपको 100% लाभ मिलेगा। रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपने 108 बार मंत्र बोला, जल में 11 बार फूंक मार के जल को अभिमंत्रित किया। उसके बाद आपको इसे किसी भी बर्तन से ढक देना है।
किसी भी चीज से आप पात्र से इसे ढक सकते हो और अपने तकिए के पास अपने सिरहाने रखकर इसको सोना है। और सुबह उठते ही बिस्तर बाद में छोड़ना है, सबसे पहले यह पानी आपको पीना है। सबसे पहला काम आपको उठते यही करना है, क्योंकि ये आपने रात में इसे अभिमंत्रित किया है और वशीकरण के मंत्रों से ही अब इसमें वो रश्मियां आ गई हैं जो आपके शरीर में जानी चाहिए, और आपको ये पानी पी लेना है। ये उपाय आपको 3 दिन तक करना है। जैसे आपने मान लीजिए शनिवार को काम शुरू किया, शनिवार रात्रि 12 से 12:30 के बीच आप बैठ गए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र बोला 108 बार और 11 बार इसमें फूंक मार दी। 11 बार फूंक मारने के पश्चात आप सुबह उठे, उठकर आपने ये पानी पी लिया। फिर रविवार रात्रि आप यही करोगे, 12 से 12:30 के बीच एक दूसरा पानी का गिलास लोगे, 108 बार मंत्र बोल के 11 बार फूंक मार दोगे। अंतर ध्यान करोगे, सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना बहुत जरूरी है। इस विधि का मेन जो समय होता है वो वही है। वहां पर अगर आपने कोई चूक कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो फिर वशीकरण की विधि आपको सफलता नहीं दे पाएगी। आंखें बंद करके माला की सहायता से 108 मंत्र आपको बोलने हैं और ऐसा पूरी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ उसको याद करना है जिसका वशीकरण कर रहे हो। अब वो आपकी मन शक्ति पर, आपकी आत्म शक्ति पर निर्भर करता है, आपकी ध्यान करने की शक्ति पर निर्भर करता है कि आप पूरी दुनिया को भूल जाओ और सिर्फ सामने वाले का चेहरा देखो। रविवार रात में भी आपने वही किया और सोमवार की सुबह आप उठते ही सबसे पहले बिस्तर छोड़ने से पहले आप पानी पी गए। फिर सोमवार रात्रि आप वही करोगे और मंगलवार को सुबह उठते ही आपने पानी पी लिया। बस मंगलवार के दिन आप देख लोगे कि जिसके लिए भी आपने ये वशीकरण विधि की है, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो, ऐसा वशीकरण होगा कि सामने वाला खुद आपको रिस्पॉन्स करेगा, आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगा, क्योंकि आपने जो अंतर ध्यान वाली विधि की है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसे अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दोगे। बहुत ही आसान विधि है, कुछ नहीं लगेगा इसमें सिर्फ आपकी श्रद्धा लगेगी, आपकी मेहनत लगेगी और आपका परिश्रम लगेगा। तंत्र विद्या में आपकी आस्था लगेगी, पूरी तरीके से आपका काम बनेगा, माता रानी आपको सफल करेगी और इतना प्रचंड वशीकरण होगा कि सामने वाला आपसे आकर्षित हो जाएगा। जितना आप उससे प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा प्यार सामने से आपको मिलेगा। पति अपनी पत्नी के लिए करे, पत्नी अपनी पति के लिए करे, आप अपनी प्रेमी के लिए करो। फिर किसी गलत मकसद से इस विधि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलत चीजों के लिए तंत्र विद्या कतई नहीं बनी है। अगर आप सही करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा और सही विधि से ही, सही सोच से ही विधि सफल होगी। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, 3 दिन का उपाय है। 3 दिन आपको ये अमृत समान, जो अमृत बन जाएगा, वशीकरण के लिए अमृत है ये जल, आकर्षण के लिए अमृत है ये जल। कई लोग कमेंट में पूछते हैं क्या पंडित जी पिताजी के लिए कर सकते हैं, माता जी के लिए कर सकते हैं? तो ये जो हम वशीकरण की विधियां बताते हैं ना, ये घर वालों के लिए नहीं होती है, ये आकर्षण जगाने के लिए होती है, प्रेम जगाने के लिए होती है। ये सिर्फ उसके लिए की जानी चाहिए जिसको आप अपने जीवन साथी के रूप में देखते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर बताया गया है घर वालों के लिए आप कर सकते हो। घर वालों के लिए जो विधि होती है वो मनोकामना पूर्ति विधि होती है। मनोकामना पूर्ति उसे वशीकरण बोला जाता है, जिसमें हम किसी से मनोकामना अपनी मनवाते हैं। तो वो किसी के लिए भी हो सकती है, वो आपकी मनोकामना कोई भी हो सकती है। पर ये जो हम विधियां आकर्षण वाली बताते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए ना करें, ये सिर्फ उन्हीं के लिए करें जिनसे आप प्रेम संबंध रखना चाहते हो। बाकी आप ये विधि करिए, जितनी मन से श्रद्धा से करोगे, सामने वाले का चेहरा जितना अच्छा देखोगे, उतना ही सामने वाला आपके ऊपर फिदा होगा और आपके बिना रह नहीं पाएगा। बाकी माता रानी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल विधि में सफल होगे, पर करे बिना कुछ नहीं मिलेगा। विधि करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।